देख कमला, रोज रोज ऐसा नहीं चलेगा। तुम कल भी 15 मिनट लेट आई थी और आज तो आधा घंटा लेट आई हो। तुम्हें पता है समय का कितना महत्व है? हमारे यहां हर काम टाइम से होता है और साहब तो कितने पंक्चुअल है। उनको 1 मिनट भी लेट होता है तो वो बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। नीना कमला से बोली। इस पर कमला ने कहा, बीबी जी सिर्फ आधा घंटा ही तो लेट हुई हूं। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए लेट आई, वरना तो मैं टाइम पर आती हूं हमेशा। ठीक है, चल जल्दी से काम निपटा और कल से टाइम पर आना, नीना ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। ठीक है बीबी जी, बोलकर कमला अपने काम में लग गई। हमेशा बक बक करने वाली कमला चुपचाप से अपना काम है किए जा रही थी। उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उसे घर पर अकेला छोड़कर आई थी, इसलिए काम में उसका मन नहीं लग रहा था। कमला चाय पी ले, बोलते हुए नीना ने उसकी तरफ चाय का कप बढ़ा दिया। कमला बोली, नहीं बीबी जी, मन नहीं है, आज नहीं पीऊंगी, अभी बहुत लेट हो गया है, मुझे शर्मा मैडम के यहां भी जाना है। और वह जल्दी जल्दी काम निपटाकर चली गई। कमला नीना के यहां 1 साल से काम कर रही थी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, हमेशा टाइम पर आती और अच्छी तरह से अपना काम करती, पैसे भी कभी महीने से पहले नहीं मांगती। वह नीना की सोसाइटी में 5 घर में काम करती थी, लेकिन कभी 5-10 मिनट भी लेट हो जाती तो न जाने कितनी दीदी जी, भाभी जी, मैडम जी और भी बीबी जी की डांट सुनने को मिलती। बच्चे की तबीयत की वजह से वह 2-3 दिन से थोड़ा ज्यादा लेट आ रही थी। ये बात कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। नीना दूसरे दिन नाश्ता बना रही थी, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, पति को सारा सामान हाथ में देना, जैसे टाई, बेल्ट, वॉच, नैपकिन, अंडरगारमेंट्स वगैरह। इस सब भागदौड़ में उसे नाश्ता बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो पति बिना नाश्ता किए ही चले गए और कमला को आने में आज 1 घंटा लेट हो गया था। नीना को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही कमला आई, नीना ने उसके हथेली पर पैसे रखते हुए कहा, ले, मैंने तेरा हिसाब कर दिया है और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। कमला कहने लगी, क्यों बीबी जी? नीना गुस्से से बोली, ये तुम मुझसे पूछ रही हो? आज पूरे 1 घंटा लेट आई हो, 2-3 दिन से लगातार यही कर रही हो। कल मैंने तुम्हें समझाया भी था कि टाइम पर आ जाना, तुम्हारी वजह से साहब बिना नाश्ता किए चले गए। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, मैं दूसरी काम वाले ढूंढूंगी। कमला की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बीबी जी, मुझे मैडम शर्मा ने भी निकाल दिया है। हाँ तो निकालेगी ना, वह दोनों पति पत्नी नौकरी करने वाले हैं, बहुत ही पंक्चुअल है, उन्हें तो सारा काम टाइम पर चाहिए होगा, और तुम ठहरी लेट लतीफ। इस बार नीना ने गुस्से में कमला से बोला, बीबी जी, मैं 1 साल से आपके यहां काम कर रही हूं और हमेशा टाइम पर आती हूं। मेरे बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है, उसका खाना पीना उसकी पसंद का बनाना पड़ता है और फिर बीमारी में उसे थोड़ा लाड़ दुलार भी देना पड़ता है। आज तो वह आने नहीं दे रहा था, बोला, मां 1 दिन नहीं जाओगी तो क्या हो जाएगा, आज मेरे पास से रुक जाओ। जैसे तैसे मैं उसे समझा बुझाकर काम पर चली आई, क्योंकि आप लोगों को भी तो मेरी जरूरत है। यही सोचकर मैं अपने बीमार बच्चे को अकेला छोड़कर आ गई। कहते हुए कमला रोने लगी और बोली, आप सब लोग मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे की दवाइयां कैसे लाऊंगी। उसकी बातें सुनकर नीना थोड़ा भावुक हो गई और उसका गुस्सा गायब हो गया। वह यही सोच रही थी कि उसके थोड़ा लेट आने पर मैंने उसे इतनी बातें सुना दी और उसे काम से भी निकाल रही थी। उसे याद आ रहा था कि जब उसके बच्चे बीमार होते हैं तो सारी सारी रात वह सो नहीं पाती, सारा काम छोड़कर पूरा दिन बच्चों के पास बैठी रहती है। फिर मैं ये कैसे भूल गई, ये भी तो एक माँ है, इसके बच्चे को भी तो इसकी जरूरत है, और बीमार बच्चे को छोड़कर ये हमारा काम करने आई है। दूसरे के मामले में इंसान क्यों इतना स्वार्थी बन जाता है? एक मां का दर्द एक मां ही तो समझ सकती है। कमला को पकड़कर उसने कुर्सी पर बिठाया और उसे 1 गिलास पानी दिया और बोली, अच्छा रोना बंद करो, कोई बात नहीं, मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने ऐसा बोला। मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल रही हूं, तुम आज का काम रहने दो,
मैं खुद ही कर लूंगी। अब तुम घर जाओ और आज तुम अपने बच्चे की देखभाल करो और ये कुछ सामान भी ले जाओ। कहते हुए उसने कुछ फल और बिस्किट के पैकेट कमला को दिए और साथ ही कुछ पैसे भी दिए। कमला से नीना ने कहा, कमला, अपने बच्चे की दवाइयां ले लेना और उसकी अच्छे से देखभाल करना। जब वह बिल्कुल ठीक हो जाए तब काम पर आना, और मैं तुम्हें निकाल नहीं रही हूं। ये सुनकर कमला बहुत खुश हुई और नीना के पांव छूने लगी और बोले, बीबी जी, आप कितनी अच्छी हो। उसके चेहरे की खुशी देखकर नीना अंदर से एक सुकून महसूस कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।